क्योंकि रजिस्टेंस जब बनता है ना, एक या दो कैंडल काटता है, ये नहीं कि एक के बार में 3 कैंडल का सामना करे, ठीक है ना। रजिस्टेंस जब भी बनेगा एक या दो कैंडल का सामना करता है वो, नहीं तो 3 कैंडल का सामना नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई है उसको डाउन करके रेड कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल को काटने जा रहा है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा तो आप समझ लीजिएगा मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है, जा सकती है, क्या जाएगी, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं बना है। अब देखिए ये मार्केट गई ना ऊपर एक कैंडल, उसने गिराया एक तरह, हम गिराए हैं तो हम ऊपर भी भेजेंगे, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं है। जब बिना रेजिस्टेंस बने कैंडल कभी गिरती है, अगर वो कैंडल गिर रही है तो ऊपर भी जाएगी, उतना ही जाएगी जितना गिरी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गिराई है कैंडल, यहाँ तक गिरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए उठाया उसने, उसके ऊपर तक उसने क्या किया है, क्रॉस किया है, उसको भी ट्रैप कर दिया, है ना, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं था इसीलिए उसके ऊपर चली गई कैंडल, ठीक। अभी रेजिस्टेंस हम जब बता रहे थे ना, रेजिस्टेंस देखिए, अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको माना जाएगा रेजिस्टेंस। क्यों माना जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कैंडल का ये सामना किया है, देखिए एक कैंडल क्या है, ये ऊपर गई है, फिर नीचे आकर के यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे उसने कट ऑफ कर दिया, कह रहा इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अभी हम आपको बस बता रहे हैं कि हम इस रास्ते पे जाने वाले हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ठीक ना। ब्रेक लेने का मतलब ये बता दिया है कि अब हम नीचे जाने वाले हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस बनने का मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें क्या होगी, अब धारा जो है ना थोड़ा सा कम किया जाएगा, धारा जो है ऊपर जा रही थी, अब देखिए अब नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। क्या समझ में, अगर बिजली का करंट ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है ना कहीं पे, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि उस बल्ब को दिक्कत ना हो, बल्ब फ्यूज ना हो। तो बल्ब रेजिस्टेंस लगाने का मतलब धारा कम कर दी जाती है ना, यही काम है। देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बनने का मतलब अब वो मार्केट नीचे जाएगी। देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, क्या हुआ है, नीचे आया है कि नहीं, ठीक ना, नीचे आ गया है, देखिए यहाँ तक आया, इसने किया है, ठीक है, डाउन किया है। फिर इसके बाद क्या है, अगर ये मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होती है, तो 15 पे स्टार्ट होती, मान 15 की कैंडल यहाँ पे हुई है ना, ये 20 तक कैंडल हुई है, ये 25 हुई, 30 है ना, 35, 40, 45 है ना, 55, कितना, 50, 55, 60, 10 बज गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 60 हो गया, यहाँ पे कितना है, 10 कितना हो जाएगा, 10 5 ही कैंडल है। इसके बाद 10 कितना चाहिए, 10 की है, और 10 15, 9:15 पे कैंडल स्टार्ट होती है ना, 9:15 पे कैंडल स्टार्ट होती है, 9:15 पे स्टार्ट हुई है, मार्केट भागने की कोशिश किया है कि नहीं, 10:15 मार्केट जा रही है कि नहीं ऊपर, टाइम फ्रेम काम कर रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट नहीं माना जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आप लोग एंट्री लिए हैं, अगर इसको क्रॉस कर दिया ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल, समझ लीजिए मार्केट में टाइम फ्रेम काम कर रहा है, उस मार्केट से तुरंत निकल जाइए, नहीं तो जितना भी बैलेंस आपका रहेगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जितना भी बैलेंस रहेगा वो जीरो हो जाएगा। देख लीजिए इन तीनों रेजिस्टेंस को अकेले एक कैंडल काटी है ना, ये क्या है, टाइम फ्रेम पे चली है, क्यों, क्योंकि 9:15 से स्टार्ट हुआ, फिर 10:15 पे कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है ना, 10:15 पे बनी है, फिर इसके बाद 10:20 की कैंडल बनी है, ऊपर गई है कि नहीं, गई है ना, बिना सपोर्ट का गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है इसीलिए। सेम अगर टाइम पे कोई अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ लीजिए बहुत ही ऊपर जाने वाली ये कैंडल हो, है ना, और वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब दो कैंडल गई है ना, तीसरी कैंडल क्या हुई है, अब झिला रही है ऊपर नीचे करके, चौथी भी ऊपर नीचे कर रही है, पांचवी भी है ना, छठी भी कैंडल जब ऊपर नीचे कर रही है ना, तो समझ जाइए आगे पीछे हो रहा है, तो कह रहा है कि अब हम ना थोड़ा सा जाने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम जहाँ से आए वहीं हमको जाना, फिर रिटर्न, वो इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर उसको जाना रहता ना तो ऊपर नीचे से नहीं होता, ऊपर भागती कैंडल, उसी के अंदर में वो रन नहीं करता, ऊपर नीचे करने का मतलब वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस, है ना, या फिर उसकी कैपेसिटी जो है कम होने वाली है, ऊपर नीचे अगर हो रहा है कैंडल, देख लीजिए यहाँ पे कम है कि नहीं, देखिए हल्का सा गया, फिर यहाँ पे डाउन मारा, फिर हल्का सा गया, फिर डाउन मारा, तो ये क्या है,
ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और एक कैंडल रेड जब काटा है ना, हमने आपको बताया है जब ग्रीन कैंडल को कोई एक रेड कैंडल काटती है तो वो क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस बना है तो बहुत ही भयानक गिरा नीचे। देखिए बना है कि नहीं, अभी भी ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं बना है। ठीक है, सपोर्ट नहीं बना यहाँ पे, कहीं नीचे में आया है, देख लीजिए नीचे आया कि नहीं। तो यदि अगर सपोर्ट को माना जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पे इसको सपोर्ट आप मान सकते हैं, लेकिन क्या है इसको सपोर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक ना, ये भी अभी सपोर्ट नहीं माना जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे डाउन हुआ रेजिस्टेंस के हिसाब से एक कैंडल क्या कर दी है, यहाँ पे बुलिश मोड में गई है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग अगर यहाँ से करेंगे, अभी हमने 9-15 की कैंडल बनाया ना, ये 9-15 की है। ठीक है ना, 3-9-20 कितना नहीं 10-15 की है, 10-20 की है और 10-25 और क्या है 10-30 हाँ 10 ये क्या है 10-20 10-30 10-35 10-40 10-45 10-50 10-55 और 10-60। 11 बजे की कैंडल है ना। ये क्या है 11 बजे की कैंडल है। और इसके बाद 11-5 11-10 11 कितना होगा 15 11-20 11-25 और 11-30 11-35। तो 11:30 बजे और 10 बजे क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहती है। तो देख लीजिए 10:35 और 10:40 पे क्या हुई है, मार्केट जो है भगी है। और ये काम रोज होता है, आप लोग मार्केट में देखिएगा रोज काम होता है। यदि कोई कैंडल डाउन हो रही है ना तो पक्का समझ लीजिए 11:30 बजे वो कैंडल जाएगी, 11:30 बजे या फिर 10-15 या 10-20 पे वो कैंडल क्या होगी, मार्केट का मूवमेंट ऊपर रहेगा। देखिए यहाँ पे 10-15 पे हुआ है और यहाँ पे 11:30 बजे का हुआ है। ठीक ना, अगर 11:30 बजे का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो 11:30 बजे को छोड़ दीजिए, उसके बाद अगला मूवमेंट आपका स्टार्ट होगा कितना 12 बजे या 12:30 बजे होगा। अगर 11:30 बजे का कर दिया ना तो 12 बजे नहीं होगा, फिर अगला मूवमेंट पकड़ेगा 1 बजे का आपका। ठीक है ना, टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो। ठीक ना, और टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल बनती है समझ लीजिए बहुत भारी नुकसान भी पड़ता है अगर गलत साइड एंट्री ली है तो। और अगर आप एंट्री जब भी लेते हैं ट्रेडिंग ट्रिक को देख के लीजिएगा, जिस साइड कम लोग रहेंगे उस साइड ट्रेड लेंगे, उसी साइड टाइम फ्रेम काम करता है ना। टाइम फ्रेम जो उसी साइड काम करेगा, दूसरे साइड नहीं काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे जो दिया गया आपका ये टाइम फ्रेम पे चल रहा है ना, टाइम फ्रेम में उड़ रहा है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं बना है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बना है। ठीक ना, क्योंकि एक कैंडल का सामना नहीं किया है, देखिए 2 कैंडल का सामना किया था, सपोर्ट नहीं मानेंगे इसको हम। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर उठाया इसने, है ना, अभी भी ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे नहीं बना, जो एक कैंडल डाउन हुई है रेजिस्टेंस नहीं है, इसने नीचे किया फिर ऊपर भेजेगा। हमने बताया ना रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ऊपर भेजा कि नहीं, फिर ऊपर भेजा है, फिर ये कैंडल भेजी, ये 2 कैंडल को काटी है ये रेड वाली, अभी भी रेजिस्टेंस नहीं बना है। इसीलिए यहाँ पे जब बना है तो देखिए गई है ना ग्रीन, फिर एक कैंडल क्या की है रेड बनी है। जब अगली कैंडल रेड बनी है, एक कैंडल के अंदर में रेड मिली तो क्या माना जाएगा, रेजिस्टेंस माना जाएगा। इस कैंडल को रेजिस्टेंस मान लिया गया, इस कैंडल को रेजिस्टेंस क्या किया गया, मान लिया गया। अगली कैंडल देखिए यहाँ पे क्या हुई है, छोटी सी बनी है, यहाँ ग्रीन दर्शा दिया है, क्या ग्रीन है ब्लू, वही ग्रीन माना जाएगा। ठीक ना, देखिए ब्लू दर्शा क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे डाउन हुआ तो यहाँ पे जब भी अगर ग्रीन बनता है तब वहाँ पे आप ये मत सोचिए अगर मार्केट ऊपर जाने वाली है। कुछ लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा देख लेते ग्रीन बन गई अरे आप तो ऊपर जाएगा, नहीं, गलत बात है। जब देख लीजिए एक कैंडल काट दिया है तो रेजिस्टेंस का प्रतीक बन चुका है। अभी मार्केट चाहे ग्रीन बने, यहाँ पे कुछ भी बने, वो नीचे आएगी। देखिए बना ना ग्रीन, कुछ लोगों को एंट्री लेने के लिए वो ग्रीन बना है, कुछ पागल जो नए ट्रेडर होंगे वो इस ग्रीन पे ट्रेड लिए होंगे और सीधे उनको मारा होगा डाउन और नुकसान हुआ होगा। ठीक है ना, यही होता है। देखिए डाउन मारा है कि नहीं, आप देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्या है, यहाँ पे अभी ये रेड बनी है और यहाँ पे सपोर्ट का काम नहीं किया है। ये जो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है जी, ये जो कैंडल यहाँ पे दी गई है ये सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्या है गैप मांग रहा है। देखिए क्या है, थोड़ा सा गैप में है, और गैप जब होता है ना कैंडल को भरना जरूरी होता है। ये चीज़ जानते हैं कि नहीं, अगर कहीं गैप अप स्टार्ट होता है उसको भरना बहुत जरूरी होता है। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ जो कैंडल फेंका सीधे नीचे ना, ये गैप हो गया,
अगर गैप हो गया, ये रेड कैंडल भरी नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये रेड कैंडल गैप आपको नहीं भरी तो अगली कैंडल ग्रीन भरेगी जरूर, है ना। देखिए भरी है कि नहीं, इस वजह से ये ऊपर गई है। देखिए इसको बराबर में किया कि नहीं, भर दिया गया है गैप आपको, इसके बाद भी ऊपर गया, देखिए गया ना, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं बना है। आगे जो दिया गया है ध्यान दीजिएगा, फिर डाउन में मारा ना, अच्छा खासा डाउन मारा है। आप लोग जब भी गैप पे भर रहा है एक कैंडल या 2 कैंडल पे ट्रेड लीजिएगा, लगातार नहीं कि 5-6 वेट करें, 1 या 2, बार बार बताया है गैप पे 1 या 2 कैंडल पे करेंगे। देख लीजिए 2 कैंडल किया ना, जब गैप पे भर गया तुरंत मारा डाउन के नहीं, डाउन मारा ना, देख लीजिए आप डाउन मार करके यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, लेकिन सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे किया, फिर इसको नीचे से स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया, इसको यहाँ पे सपोर्ट माना जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो ग्रीन बनी ना, ये भी इसके बाद ग्रीन बनी, इस ग्रीन के नीचे ग्रीन बन गई, इसको सपोर्ट माना जाएगा यहाँ पे, इसको सपोर्ट माना जाएगा यहाँ पे। ये सपोर्ट है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जाने वाली है, ऊपर जा रही है। अगर रेड भी बन जाती है बीच में तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेड जब भी बनेगी एक कैंडल को काट के बनती रजिस्टर माना जाएगा, लेकिन 2-3 कैंडल काट के यहाँ पे नीचे आई है, ये क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, ये माना नहीं जाएगा, इसको रजिस्टर नहीं माना जाएगा। ये बस क्या है, ट्रेडर को डराने के लिए रेड कैंडल बनी है। अगली कैंडल देख लीजिए बहुत भयानक गई है कि नहीं, तो सपोर्ट इसको माना जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये ग्रीन के अंदर ग्रीन बनी है छोटी सी, है ना, और एक कैंडल के बीच में बनी है, इसीलिए इसको सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब ऊपर गई है ना, हल्का सा देखिए यहाँ पे नीचे किया है, फिर ऊपर किया है ना, तो अब डाउन हो रहा है, तो ये क्या है, हमने आपको यहाँ तक समझाया था कि ऊपर गई ना, ये तुरंत यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, एक कैंडल के बीच में रेड बन गई, एक कैंडल के बीच में रेड बन गई, तो समझ लीजिए रजिस्टेंस बन चुका है। और रजिस्टेंस बन चुका है, अगर हमने बताया था यहीं पे, अभी देखिए ये कैंडल ना, यहीं पे आपको डराया था एक कैंडल, यही है ना, यही काम यहाँ पे भी है, ग्रीन बना ना, रजिस्टेंस बना के यहाँ पे भी ग्रीन बना है। ये क्या होता है, ट्रेडर को फंसाने के लिए होता है, एंट्री ले और तुरंत मारे उनको नीचे। देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और डाउन मार दिया, डाउन डाउन डाउन, सपोर्ट कहीं नहीं बना, डाउन मार करके नीचे आया कि नहीं पूरा। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए सपोर्ट बनने की कोशिश किया है, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट अच्छा खासा बना है, देखिए रेड बना है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, रेड जो है इसके बीच में बनाया गया है, तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। और ये सिंबल जो है हैमर का माना जाएगा। अगर किसी भी रेड कैंडल के बीच में हैमर बन गया, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसको सपोर्ट माना जाएगा और मार्केट क्या है, ऊपर जाएगी, ठीक ना। रेड हैमर हो या ग्रीन हैमर हो, किसी भी रेड कैंडल के बीच में अगर हैमर बन जाता है तो ये, लेकिन अप ट्रेंड में हैमर होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट क्या होगी, अप ट्रेंड में जाएगी और उसको सपोर्ट माना जाएगा। देख लीजिए ये हैमर यहाँ पे बना है और इसको सपोर्ट माना गया है, और ये अच्छा खासा ऊपर गया, देख लीजिए गया कि नहीं। और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का प्रतीक माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए डाउन माना गया है। जब डाउन मार दिया ना, खूब मार्केट झराई है, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्यों हुआ है, क्योंकि सपोर्ट नहीं बन पा रहा है ना, बना रहा है यहाँ तक लेकिन बना नहीं अच्छा खासा। देखिए अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखिए भले ही डाउन मार दे लेकिन ये सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट जब बनेगा ना, ये सपोर्ट अगर इसको नहीं काटता है रेड को, समझ लीजिए डरिए मत, काट दिया है फिर भी ऊपर जाके रुका है एंट्री, इसका मतलब डरने की जरूरत नहीं है, ये जो है ऊपर जाएगी मार्केट। देखिए ऊपर गई है कि नहीं, फिर रजिस्टेंस बना है, एक कैंडल के बीच में आई है, नीचे आई है, देखिए अच्छा खासा सपोर्ट इसको माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बना कि नहीं, सपोर्ट बना कि नहीं, रेड के बीच में ग्रीन और रेड बना, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट बन चुका है, ये ऊपर जाएगी ही जाएगी हर हालत में, ठीक ना। देखिए फिर रजिस्टेंस क्या हुआ है, बना नीचे आया है, फिर यहाँ सपोर्ट बन के ऊपर गया है, ठीक ना, सपोर्ट बन के आया तो रजिस्टेंस बना है, नीचे आया है, तो देख लीजिए सपोर्ट सबसे अच्छा ये वाला है ना, या कि नहीं ऊपर। तो आज के लिए आप लोग का चार्ट इतना ही, चलिए।